ये सुतीक्ष्ण थे ना, सुतीक्ष्ण, तो इन्होंने क्या अपने गुरु जी को दर्शन कराया था भगवान का? हैं? हाँ ऐसा था। गुरु जी को प्राप्ति नहीं थी उस तत्व की? वो ऐसा था कि सुतीक्ष्ण जब अपने गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे तो इनकी विद्या पूरी हो गई। तो अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आपने मुझे विद्या का दान किया है, अब इसके बदले में आप गुरु दक्षिणा लो। तो अगस्त जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं गुरुजी ले लो ले लो ले लो, मैंने कई बार कहा। तो गुरुजी कहने लगे कि यदि तू मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है तो भगवान के दर्शन करा दे। हाँ, कल्याण का रास्ता बता दिया। हाँ, मुझे भगवान के दर्शन करा, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तो बोले गुरुजी अब आपके आश्रम में आऊँगा तब जब भगवान को लेके आऊँगा। अच्छा। हाँ, तो वो फिर जो है घर नहीं गए और उसी दंडकारण्य वन में एक कुटिया बनाकर साधना करने लगे। और इतनी साधना तीव्र हो गई कि कभी तो भगवान के प्रेम में नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी लंबी समाधि लग जाती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान जब वनवासी हो गए तो इनकी कुटिया में पहुंचे तो क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे सुतीक्ष्ण, वो अपनी कुटिया के बाहर चबूतरे पर सुतीक्ष्ण साधना कर रहे हैं। और भगवान सीता और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो हमारा एक भक्त ऐसा है यहाँ जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है। हाँ, और इतनी सूक्ष्म बुद्धि है कि इस समय चबूतरे पर बैठा है और मेरा ध्यान कर रहा है। और बड़ा सुंदर वर्णन है तुलसीदास जी ने किया है कि अपने भक्त सुतीक्ष्ण को भगवान एक पेड़ की आड़ में देख रहे हैं। आड़ से बोले स्पष्ट देखे तो कोई ऐसा नहीं कि उसकी आँख खुल जाए और फिर वो उठ पड़े और इधर दौड़ पड़े। देखते हुए अच्छा लग रहा है। हाँ, उन्हें अच्छा लग रहा है। बिटप ओट देखें रघुराई। तो बहुत देर हो गई तो दोनों ने कहा, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने, कि ऐसे भक्त का तो नज़दीक से करो दर्शन। तो पहुँचे हैं लेकिन वो अपने ध्यान में बंद, वो तो किसी को देख नहीं रहे कौन आया। सीता जी कहने लगी ये तो देखेंगे नहीं। बोले अभी देखते हैं। तो जो ध्यान कर रहे तो वो मूर्ति को हटा दिया। अब जब उस छवि को हटा दिया तो एकदम व्याकुल हो गए वो, और व्याकुल हुए, आँख खुली तो देखा सामने भगवान है, तीनों हैं। तो बहुत देर वार्तालाप चली है, जो आप भक्त होनी थी, सत्कार होना था, वो सब किया। राम जी बोले कोई वरदान मांग लो। बोले कि मैं तो जानता ही नहीं क्या ठीक होता क्या गलत, आप जो मन में आए सो दे दो। तो जाने क्या क्या कहा भगवान ने कि ये दे रहा हूं ये दे रहा हूं, इधर चुप बने रहे। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। यानी शिवजी भी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कैसे निर्भर हैं भक्ति में। तो बोले दे दिया आपने? बोले हाँ दे दिया, जो मुझे अच्छा लगा था। तो बोले अब आपने अपने आप दिया, अब मैं मांग रहा हूं। तो सीता जी की तरफ देख रहे हैं कि देख लो भक्त ऐसे चतुर होते हैं। तो बोले क्या मांग रहे हो? कि ऐसा है आप मेरे गुरुजी के पास और चलो, मेरे साथ गुरुजी के पास और चलो। भगवान समझ गए क्यों दक्षिणा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे अकेले भी तो जा सकते थे। तो बोले चलो। तो आगे आगे सुतीक्ष्ण हैं और पीछे तीनों हैं। अब इससे बड़ा और बड़प्पन होगा कोई? यानी जो सब कुछ भगवान के पीछे चलता है आज एक भक्त के पीछे जा रहे हैं। हाँ, और जैसे ही गुरुजी की कुटिया आई, भगवान से कहा थोड़ा यहीं खड़े रहो। अच्छा। ये जो कुटिया का दरवाजा है थोड़ा बगल से खड़े हो जाओ। हाँ, अंदर प्रवेश किया
और जय गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि सुतीक्ष्ण तू? बोले खाली थोड़े आया हूँ, तुम्हारी गुरुदक्षिणा बाहर खड़ी है। बाहर निकल करके आए तो अगस्त जी ने कहा कि आज तक ये तो सुना था कि गुरु ने शिष्य को भगवान की प्राप्ति कराई है, लेकिन सुतीक्ष्ण तू एक ऐसा शिष्य है जिसने गुरु को भगवान की प्राप्ति कराई है। इसलिए सुतीक्ष्ण का जो नाम है, सुतीक्ष्ण का, केवट का, भरत जी का, हनुमान जी का, ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि इनका नाम स्वयं भगवान लेते हैं। हाँ, भगवान लेते हैं, स्वयं भगवान बयान करते हैं। हाँ, चलते चलते एक चर्चा करते हैं कि भगवान श्री राम जब गद्दी पर बैठ गए, यानी कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम जपते हैं और ऐसे भक्त ज़्यादा हैं, लेकिन गिने चुने ऐसे भक्त हैं जिनका नाम भगवान लेते हैं। तो राम जी गद्दी पर बैठे हैं, लोग मिलने जुलने आ रहे हैं। एक दिन नारद जी के मन में ये भाव जागा कि प्रभु ने सूची तो तैयार की होगी कि कितने भक्त हैं। तो नारद जी अयोध्या आए, दरवाजे पर हनुमान जी हैं। हनुमान जी से नारद जी कहते हैं कि हम अंदर जाना चाहते हैं। बोले चले जाओ। तो नारद जी गए। बोले आपने तो बेकार पूछा मुझे, वो तो अंदर तो कोई भी जा सकता है, भगवान के घर जाने के लिए तो कोई रोक टोक थोड़ा ही है। तो नारद जी चले गए। नारद जी को देख करके सीताराम ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने अपने भक्तों की कोई सूची बनाई है? तो भगवान ने वो दिखा दिया रजिस्टर, और उसमें सबसे ऊपर नाम लिखा था नारद जी का। इसके बाद और भी जो भी है सो, हाँ, बड़े खुश हुए कि पहले नंबर पर मैं हूँ, सबसे बड़ा। हाँ, और ज़्यादा देर भी नहीं ठहरे भगवान के पास, तुरंत हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने कहा कि आप रुके कैसे नहीं? बोले कि हनुमान, प्रसन्नता तो मुझे है कि उस पंजिका में मेरा नाम है और सबसे ऊपर है, लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि उसमें कहीं तुम्हारा नाम दिखाई नहीं। तुम्हारा नाम नहीं है तो दुख हो रहा है। अब कितना दुख हो रहा है ये तो वही जानते होंगे। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मेरा नाम नहीं है। तो हनुमान जी ने निवेदन किया तो एक बार और जाके पूछ लो, शायद कोई और सूची हो। तो नारद जी पुनः गए और प्रभु से कहा कि और बताओ, और कोई ऐसी सूची है? तो राम जी कहने लगे ये तो जनक नंदिनी बताएंगे, इन्होंने कोई बनाई हो तो। बोले कोई ऐसी सूची है? तो सीता जी ने एक छोटा सा कागज निकाल करके दिया। बोले ये क्या है ये? तो उसमें कितना नाम था? सबसे पहले हनुमान, उसके बाद भरत, उसके बाद सुतीक्ष्ण, उसके बाद केवट, तो है अब तो राम उसकी है। हाँ। तो अब नारद जी बोले कि ये 4 नाम तो उसमें भी बढ़ाए जा सकते थे, इन 4 नामों के लिए अलग से ये सूची बनाई है। तो राम जी बोले ये तो सीता जी से पूछो। क्यों बनाई है? हाँ। तो सीता जी ने कहा कि देखो नारद, ये पहले जो नाम हैं वे तो मेरे स्वामी का नाम लेते हैं, लेकिन ये जो 4-5 नाम हैं इनका नाम जब स्वयं मेरे भगवान करते हैं, तो वो भाग्यशाली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मंत्र जप और भगवान के साथ लगाव हो जाता है ना, तो भगवान विशेष रूप से याद करते हैं। तो भक्त भी भगवान का भजन करता है और भगवान भी भक्त का भजन करते हैं। और ये सब रास्ता बताने के लिए ही शास्त्र सद्गुरु की आवश्यकता है। बोलो सच्चिदानंद श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम।
ओम शांति शांति शांति।